प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे हम इतना आसानी से कि आप चौंक जाएंगे। अभी देखो, एक फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, देयर इज वन फोर्स एक्टिंग हियर। ये जो फोर्स काम कर रहा है इस पे, ये ब्लॉक के ऊपर, ताकि ये ब्लॉक दीवार पे चिपक के रहे और नीचे ना गिरे, तो इसलिए हम उसको फोर्स से दबा के रखे हैं। ओके, तो कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए ताकि ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं सरके, ना सरके? तो क्या करेंगे, अभी ये जो फोर्स एफ है ना, इसको उस डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, इसको उस डायरेक्शन में ले लेंगे, और जो है ना नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ओके, सो दिस इज ए नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये फोर्स यहां पर काम करेगा और उसका नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और ऊपर की तरफ क्या काम करेगा? ऊपर की तरफ फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा ना, स्लाइड होने की कोशिश कर रहा। मगर हम उसको पकड़ के रखे हैं फोर्स एफ से, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? एम इज इक्वल टू एफ। ठीक है, एम इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी। दीस टू आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट हियर यू ऑल नो जनरल फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू म्यू एन। एफ इज इक्वल टू म्यू एन। एफ के प्लेस में डाल दो एम जी और एन के प्लेस में डाल दो एफ। ठीक है, हमको मिनिमम फोर्स चाहिए ना, तो मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी बाई म्यू। ठीक है, योर फाइंड आउट एम जी। व्हाट इज दिस एम जी? मास जो है 0.5 है, 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 0.2। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 25 न्यूटन्स। बस इतना ही। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का 2022 का क्वेश्चन है। इतने कॉम्प्लेक्स पुलिस, इतने कॉम्प्लेक्स मासेस है यहां पर, इतने सारी चीजें हैं, कांस्टेंट्स हैं, मगर सिंगल स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी देखो, अप्लाइंग द कांस्टेंट्स सिग्मा टी ए इज इक्वल टू 0। टी ये मतलब एक्सेलरेशन। अगर इस मास का एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, इसका a3 है और इसका a4 है, तो क्या करेंगे यहां पर? अब यहां पर टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी, तो ये दोनों टेंशंस मिलके यहां पर 2t बनेगा। ये 2t और ये सिंगल थ्रेड है, इसका मतलब ये भी 2t। सो 2t मिलेंगे तो फिर यहां पर 4t बनेगा। ये सिंगल स्ट्रेंथ है तो ये भी 4t। ठीक है, अब देखो टेंशंस एंड एक्सेलरेशंस को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 4t इंटू a1 प्लस 2t इंटू a2 प्लस t इंटू a3 प्लस और एक t इंटू a4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? t को उखाड़ के फेंकेंगे, t को निकाल देंगे, तो 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। इतना सिंपल सोल्यूशन है इसका, समझा? प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट या जेईई मेंस दोनों में भी पूछ रहा है इस तरह के मॉडल्स। यहां पर एक्सेलरेशन मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे आप लोग एक्सेलरेशन? सिंपल मेथड में समझाऊंगा। अभी देखो, ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन में है, तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? इट इज गोइंग टू बी एम जी साइन 30। ठीक है, एम जी साइन 30 काम करेगा डायरेक्शन में, और एम जी साइन 30 मतलब 1/2, साइन 30 मतलब 1/2। और यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? 2mg, और यहां पर mg/2। ये डोमिनेट कर रहा, ये जो है ना कम है, उससे इससे कंपेयर करें ये कम है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स बाय नेट मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे? अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट्स नथिंग बट 2mg माइनस mg/2 डिवाइडेड बाय नेट मास। दोनों का मास ऐड कर दो। ओके, अब आप सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। ये पूरा सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, व्हिच इज नथिंग बट ये इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, ये जो है रोप है और ये ब्लॉक है। रोप का मास स्मॉल एम, ब्लॉक का मास कैपिटल एम। रोप के ऊपर अगर फोर्स P है, तो ब्लॉक और रोप के बीच में यहां पर जो है ना, अगर कांटेक्ट फोर्स Fc है, तो वो फोर्स क्या है पूछा। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, देख लो अच्छी तरह से। तो ये वाला कांटेक्ट फोर्स जो है ना, सिर्फ ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा, तो वी विल राइट कैपिटल एम इंटू ये। ठीक है, तो अभी Fc इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ये का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब P बाई टोटल मास, टोटल मास मतलब स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो अभी ये के प्लेस में क्या लिखेंगे? एम इंटू पी बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। दैट्स इट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर कांटेक्ट फोर्स। अच्छी तरह से देख लो कौन सा वाला सेट हो रहा। डियर स्टूडेंट्स,
इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस और नीट में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन ये, फोर्स दे दिया और टेंशंस पूछ रहा T1 एंड T2, 3 मासेस दे दिया। ओके, अच्छी तरह देखो, सबसे पहले टेंशन T1 क्या है? व्हाट इज टेंशन T1? सो इफ यू ऑब्जर्व द टेंशन T1 हियर, टेंशन T1 इज पुलिंग ओनली 5 kg, 5 kg मास को आगे की तरफ लेके जा रहा। सो वी कैन राइट दिस एज 5 into A. व्हाट इज टेंशन T2? T2 क्या है? T2 is pulling both 3 and 5, दोनों को आगे की तरफ लेके जा रहा, 5 and 3। इसका मतलब it is going to be 8 into A because all the 3 masses are going with same acceleration. Okay, then what is A? See here, A is nothing but net force by net mass. Net force is going to be 80 and net mass is going to be 10. तीनों masses को add कर दो, 10, that's it. So it's going to be 8. So T1 is nothing but 5 into 8 and T2 is nothing but 8 into 8. Okay, it's going to be 64 newtons and this is going to be 40 newtons. That's it. इतना आसान है। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट या जेईई मेंस दोनों में भी पूछ रहा है इस तरह के मॉडल्स। यहां पर एक्सेलरेशन मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे आप लोग एक्सेलरेशन? सिंपल मेथड में समझाऊंगा। अभी देखो, ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन में है, तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? इट इज गोइंग टू बी mg sin 30। ठीक है, mg sin 30 काम करेगा इस डायरेक्शन में, और mg sin 30 मतलब 1/2, sin 30 मतलब 1/2। और यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या है? 2mg, और यहां पर mg/2। ये डोमिनेट कर रहा, ये जो है ना कम है, उससे इससे कंपेयर करें ये कम है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट नेट फोर्स बाय नेट मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे? अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट्स नथिंग बट 2mg माइनस mg/2 डिवाइडेड बाय नेट मास, दोनों का मास ऐड कर दो। ओके, तो एक्सेलरेशन आपको आएगा A इज इक्वल टू g/2। दैट्स इट। इस सब सॉल्व करेंगे तो g/2 आएगा। g/2 आपका आंसर है। दैट्स इट। इस तरह के सिस्टम का एक्सेलरेशन मालूम करने का सिंगल स्टेप मेथड आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी देखो 53 है, A 37 है, जहां पर एंगल ज्यादा होगा वहां पर नीचे जाएगा क्योंकि दोनों मासेस सेम है इधर। ओके, तो इस डायरेक्शन में क्या काम करेगा? mg sin 53 काम करेगा, और इस डायरेक्शन में mg sin 37 डिग्रीज काम करेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास। ओके, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेना है। mg sin 53 माइनस mg sin 37 डिवाइड बाय नेट मास, मतलब दोनों को मासेस को जस्ट ऐड कर देना है, दैट इज 2m। सिंपलीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर टेंशन मालूम करने का सिंगल स्टेप मेथड में आपको समझाऊंगा। टेंशन मालूम करें, दोनों मासेस सेम है इधर, तो टेंशन इज इक्वल टू reduced mass। okay, क्या ये? reduced mass into g sin 37 डिग्रीज प्लस sin 53 डिग्रीज। आंसर तैयार है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है बस। और reduced mass का फॉर्मूला क्या है मालूम आप लोगों को? reduced mass is nothing but product of the masses m into m by m plus m, product of the masses by sum of the masses, यानी कि m square divided by 2m। m gets cancel, तो reduced mass हो गया m/2। ठीक है, और g हो गया 10, और sin 37 sin 53 को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा सलोटो। दैट्स इट। डियर स्टूडेंट्स, ये व्हीकल एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा, और व्हीकल के अंदर इतना एक्सेलरेशन है कि ये जो ब्लॉक है ना व्हीकल के सामने पार्ट को अटैच है, और ये इतना फास्ट एक्सेलरेट कर रहा कि ये जो ब्लॉक है ना उसको चिपक गया और नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। इट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं अब इसी के ऊपर देख लेंगे अच्छी तरह से। एक तो क्या है, ये ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ mg काम करेगा, ऊपर की तरफ जो है फ्रिक्शन काम करेगा। जब व्हीकल एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा, अगर इसका मास m है तो पीछे की तरफ जो मास जो स्यूडो फोर्स काम करेगा वो ma है, और आगे की तरफ जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली काम करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन है। अभी देखो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, ओके, और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, और हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन के प्लेस में डाल दो mg और n के प्लेस में डाल दो ma। ठीक है, तो mm गेट्स कैंसल, तो आपको क्या रहा लास्ट? फाइनली यू आर गेटिंग एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g बाई म्यू। ठीक है, अगर ब्लॉक नीचे नहीं गिरना है तो फिर एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू, या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए। अगर इससे भी कम है तो वो नीचे फिसल के गिर जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। प्यारे बच्चों, यहां पर विदाउट फ्रिक्शन और विद फ्रिक्शन एक ही मिनट के अंदर दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा।
बहुत फास्ट से समझाऊंगा, समझ में भी आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर विदाउट फ्रिक्शन अगर ले लिए तो फिर एक्सेलरेशन क्या है सिस्टम का। अभी देखो एक्सेलरेशन विल बिकम नेट फोर्स बाय नेट मास, ठीक है। अभी नेट फोर्स क्या है, ये वाला फोर्स लेना है नीचे, जो भी हैंगिंग फोर्स है वो लेना है, रेस्टिंग फोर्स नहीं लेना है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और M2G काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, तो सिर्फ हैंगिंग फोर्स लेना है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स का मतलब क्या है, m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर यहां पर आपको फ्रिक्शन दे दिया, यानी कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया दोनों बीच का सरफेस का, तो फिर क्या करना है। तो फॉर्मूला तो यहां तक ठीक है, जब फ्रिक्शन आएगा तो एक्सेलरेशन के अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे। एक तो m1g आएगा, फिर उसके बाद माइनस म्यू m2g भी आएगा, ठीक है। ये ऐड होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा ना, माइनस म्यू m2g वो वाला सब्सट्रैक्ट करना है, बस इतना सा फर्क है, समझे। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है हम समझेंगे शॉर्टकट मेथड के अंदर। देयर इज ए फोर्स एक्टिंग on a block of mass m, okay, at certain angle, थोड़ा एंगल है यहाँ पर, and that angle is theta, this is the force here। तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट काम करेगा इस डायरेक्शन में, that is going to be force component f cos theta, okay। तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ऊपर की तरफ होगा f sin theta और नीचे की तरफ होगा mg, and backwards it is called as friction, ठीक है। So these are the forces acting on that, and we need to find what is F here, maximum force F, so that the block will not move। तो क्या होगा, let us see here now। तो you can just write n plus F sin theta is equal to mg। तो n is equal to mg minus F sin theta, this is 1, okay। तो अभी देखो यहाँ पर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन is equal to F cos theta, ठीक है। तो these formulas are known to us, then we need to find out, then the general formula is F is equal to mu into n। तो F क्या हो गया, F cos theta, and mu into n, n के प्लेस में डालेंगे mg minus F sin theta, ठीक है। तो इसमें से F sin theta को, then उसके बाद क्या होने वाला है, let us see। So F cos theta you'll write like that only, plus ये वाला f sin थीटा म्यू के साथ पीछे की तरफ ले लो, तो म्यू f sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। यू कॉमन आउट f, then what are you going to get, let us see here now। if you common out f, then we getting f is equal to, एक तो म्यू mg divided by this one cos theta plus म्यू sin theta, that's it।